तो हाँ। क्या लगता है, हम लोगों का उम्मीद है कि आप फुलेरा का अगला उप प्रधान उसमें बन सकेंगे? कोशिश सीजन तो फोर पूरी रहेगी। मेहनत जोर शोर से लगा रहेगा। बहुत चप्पा चप्पा छान मारेंगे एकदम। हर आदमी, हर जनता से मिलना है और हमको उप प्रधान बनना है। उप प्रधान बनना है, फुलेरा के लिए काम करना है। फुलेरा के लिए काम करना है, बहुत काम करना है। फुलेरा का विकास ही नहीं हुआ है। फुलेरा का विकास नहीं हुआ है। नहीं नहीं, तो नहीं। व्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार है, यूं कहिए तो हाँ, अरे भ्रष्टाचार चरम पे है, बताइए ना। फेवरेटिज्म चल रहा है कि आप माधव का रोल के लिए सेलेक्ट हो गया, जी। उसके बाद आपकी जादू चला, यूं कहिए कि पंचायत में जो है माधव का डिमांड होने लगा। अरे वेब सीरीज किए, तो फर्स्ट एपिसोड के लिए कितना चार्ज किए थे? आहा। ये थोड़ा जो है ना दर्शक जो है ना दर्शक जानना जान चाहते लीजिए कि आप कोई भी काम करें, आपको खाने पीने भर पैसा मिल जाता है। हैं। करते हैं, मुंबई में रहते हैं, हम्म। मुंबई माया नगरी में रहते हैं, हम्म। तो क्या नवादा के याद भी आता है? अरे मेरा तो कमजोरी है, मेरा तो गांव कमजोरी है। मतलब मेरा थोड़ा और विकास कर सकते थे मुझे लगता है, क्योंकि मुझे गांव में रहना ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा पाया जाता हूँ गांव में। और एक दोस्त है मेरा कुणाल, ये नवादा से राइटर डायरेक्टर है, वो मिल जाता है तब तो और फिर चालू हो जाता है। अरे यार बरसात हो गलो, मज़ा आ जीतो यार, मछली उछली भूंज तो हलो अच्छा, हो। मगही में बोलते हैं? अरे नवादा से तो मगनी बोलवे। नहीं नहीं, आप हमको पसंद है प्रधान जी सचिव जी को तो सब सारा मामला सेट हो जाएगा, गलत बात है। थोड़ा एगो डायलॉग। अरे जगमोहन, ये अपना घर के बूढ़ पुरनिया के साथ ऐसे कौन करता है रे, बताइए। एक बेटा थे श्रवण कुमार, एक ये है। बेशरम कुमार है। पंचायत वेब सीरीज में माधव का रोल करने वाले नवादा के लाल हमारे साथ है और आज आपको इनकी कहानी को बताएंगे। पंचायत वेब सीरीज में इन्होंने इस कदर तहलका मचा रखा है कि पूरे बिहार भारत देश के लोग जो है वाकिफ होंगे। गांव गली मोहल्ले घर घर कस्बे में जो है पंचायत वेब सीरीज की जो है चर्चा लगातार होते आ रही है। और हमारे साथ माधव का रोल निभाने वाले नवादा के लाल बुल्लू भैया, पहले भैया स्वागत है आपका। थैंक यू प्रिंस। और अच्छा लगा कि आप आए और घर पे आए, और बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम्स ऑफ नवादा को भी, पूरी टीम को और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। बाकी कंटिन्यू करते हैं। क्या था? अच्छा भैया, आप एक्टिंग कब से कर रहे हैं? एक्टिंग तो यहाँ कर रहे हैं, तीसरी क्लास से। गांव में जो नाटक होता है वहाँ कर रहे थे। बाद में मतलब प्रोफेशनल थिएटर का है तो हम 2005-06 से शुरू किए, 5 से। 5 से शुरू किया। हाँ, अच्छा, ये पटना। पंचायत वेब सीरीज आपको कैसे मिला? ऑडिशन क्रैक किए थे, कास्टिंग बेस का ऑडिशन कर रहा था, तो वहाँ और पता चला तो एक लड़का है, तो वो बताया कि यहाँ ऑडिशन चल रहा है पंचायत का। तो फिर पंचायत का ऑडिशन किया। अमित मौर्य है कास्टिंग बे में, वो असिस्टेंट था, उस समय असिस्ट कर रहा था। अनमोल आहूजा हैं उसके हेड कास्टिंग बे के, तो वहाँ से क्रैक हुआ था। जब वहाँ से क्रैक हुआ और आपने माधव का रोल के लिए सेलेक्ट हो गया, जी। उसके बाद आपकी जादू चला, यूं कहिए कि पंचायत में जो है माधव का डिमांड होने लगा। अरे ये टीवीएफ का जादू है। और अरुणाभ कुमार डायरेक्टर, दीपक मिश्रा और चंदन राइटर जो है चंदन कुमार, उनका, और इतने सीनियर कलाकार हैं उसमें, तो हम ऐसे ही निकल जा रहे हैं। मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, सब अपने आप हो रहा है। मतलब बढ़िया डायरेक्टर हैं, बढ़िया हाँ, टीम बहुत राइटर हैं, अच्छी बहुत है। टीम ये अच्छा है, भी संयोग इसी अच्छा कारण है आप कि एक्टिंग अच्छा कर पा अच्छा रहे कर हैं। पाते हैं। हाँ, नहीं तो कर तो रहे हैं इतने सालों से। इसमें ज़्यादा अच्छा अच्छा लगा लोगों को, मतलब ये है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, जब आप घूमते होंगे, अभी आए होंगे गांव में, हाँ, अभी आप अपने गांव में हैं, हाँ। तो गांव में घूमते होंगे तो लोग क्या कहते हैं? अरे कुछ नहीं करते गांव में हमारे, हमको जानते हैं कि ये नाटक नौटंकी करता है बहुत सालों से। पंचायत अभी देख लिए हैं, हाँ, तो उनको लगता है कि चलो इतना साल में अब कुछ कर रहा कुछ है। सफल अब हुआ है। उनको भी विश्वास हो रहा है, नहीं तो गलियाते रहते थे, पता नहीं क्या करता है क्या। नॉर्मल बात है, किसी को भी मतलब घर में आलोचनाएं होती रहती थी। हाँ, गलियाते नहीं है। दरअसल गाँव में होता है ना कि आपको इसी बहाने बूस्ट करते हैं कि आप अपना जो प्रतिभा उसको निखारिए। हाँ, मेहनत कीजिए। आप यदि कुछ कर रहे हैं तो उसको कीजिए, इसलिए वो आपको उंगली करते हैं, वो आपके भले के लिए करते हैं। लेकिन होता है कि सामने से यदि आपको सुनते हैं तो बुरा लगता है। शुरू कभी कभी हमको भी बुरा लग जाता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समझ में आया, तो लगा कि नहीं, ये तो भला चाहने वाले लोग हैं। ये तो चाहते हैं कि आप कुछ कीजिए। यही बात तो वो बोलते हैं कि क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है, तुम क्या करता है। अभी तो आप धमाल मचा दिए हैं, अरे तहलका जिसको कह सकते हैं हिंदी शुक्रिया भाषा में। शुक्रिया शुक्रिया। और क्या, और बाकी सब बढ़िया है। अच्छा, पंचायत वेब सीरीज किए, तो फर्स्ट एपिसोड के लिए कितना चार्ज किए थे?
आहा। ये थोड़ा जो है ना दर्शक जो है ना दर्शक जानना जान चाहते हैं। लीजिए कि आप कोई भी काम करें, आपको खाने पीने भर पैसा मिल जाता है। तो इसमें भी खाने पीने भर का पैसा मिल जाता है, आपको जितना चाहिए होता है उतना ही मिलता है, उतना मिल जाता है, उतना ही मिलता है। लेकिन उसका अगला एपिसोड में बहुत ज़्यादा मिला। वो सब तो चलते रहता है कि अब वैल्यू बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, तो आपका भी बढ़ेगा। वो तो ये तो होता ही रहता है, ये तो है ही, ये तो अच्छा, अच्छी बात जो है। लोग एक्टिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं भैया, हाँ हाँ। उसको आप क्या कहिएगा? एक्टिंग के क्षेत्र में जो आना चाहते हैं, न्यू कमर हैं, तो उनको सबसे पहले तो कोई भी नाटक ग्रुप ज्वाइन कर लें कहीं भी, और वहाँ नाटक करें रेगुलर। यदि एक्टर बनना चाहते हैं तो आप ही से नाटक होगा, क्योंकि डायरेक्टर भी ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते थिएटर में, क्योंकि सारा ताम झाम उनको मैनेज करना होता है, तो वो भी नहीं चाहते कि यार पैसा आए लगेगा, ये होगा। तो एक्टर को ही एक्टिव होकर के उनसे नाटक करवा करके आप अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस शुरू कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। यदि आप जिस शहर में हैं, यदि आप नवादा में हैं तो नवादा में ग्रुप है भी ऑलरेडी। रजनीश है, अभी NSD पास हुआ है, अभी फाइनल ईयर उसका प्रोडक्शन भी हुआ, तो उन लोग से बात करके, सागर है या जो भी पटना और भी नवादा में रंगमंच कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ करके काम कीजिए। और फिर मन हो तो पटना कीजिए, दिल्ली कीजिए, NSD, FTI, BNA, MPSD, बहुत सारे संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं थिएटर। रांची सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दरभंगा में पढ़ाया जा रहा है, मतलब आसपास भी है, बाहर भी है, दिल्ली, हर जगह पढ़ाया जा रहा है। तो आप उसको पढ़िए। यदि एक्टिंग में रुचि ना हो तो थिएटर से की पढ़ाई करके वहाँ प्रोफेसर वगैरह भी हो सकते हैं। तो बहुत सारा ऑलरेडी ऑप्शन भी है, टीचर हो सकते हैं आप, यदि आप डिग्री आपके पास होगा तो। बहुत अभी हमको लगता है कि रंगमंच का और खुला है। रंगमंच में जैसे कुछ था नहीं कि रंगमंच करके आप क्या करेंगे, सिर्फ नाटक करते रहेंगे, 500 ऑडियंस आएगी, यदि 50 रुपये भी देकर आती है तो कितना हुआ? 50 रुपये 500 कितना होता है? ज़रा मैथ मेरा कमज़ोर है, तो कितना हुआ? 50 गुने 500, 5 पच्चे 25 पर 3 शून्य, 25,000 रुपया हुआ। एक महीना रिहर्सल का ही वो खर्चा हो गया। तो नाटक में इसलिए पैसे नहीं होते हैं, और इसीलिए आपको जुनून के साथ काम करना होता है। दरअसल वो वहाँ पे आपको फोकस होकर खुद पे काम करना होता है। ढेर सारा कैरेक्टर करें, अच्छा करें, जो बुरा है उसको समझें कि क्या गलत हो रहा है, अपना ताकत समझें कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। जैसे आप राइटिंग अच्छा कर लेते हैं तो राइटिंग कीजिए। यदि आप डायरेक्शन, ये भी आंकना, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि अब एक्टिंग ही हमको करना है या राइटिंग ही हमको करना है, डायरेक्शन करना है, तो उसमें लग जाइए। फिर बाकी जो इंस्टीट्यूट है, लोगों से मिलिए जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात कीजिए और फॉर्म भरें। अच्छा, कहा जाता है कि एक्टिंग करने में, सफलता पाने में लंबा समय लग जाता है, लोग जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहिएगा? क्योंकि आपने इस चीज़ों को लगभग मेरे को देखिए, ख्याल से लगता है बहुत झेला है। आकर्षण वाला फील्ड है ये। हाँ, तो इतना चमक वाला फील्ड है ना, और इतना इसका बहुत ज़्यादा है। एक्टिंग के फील्ड जो है, या सिनेमा डायरेक्टर्सन का फील्ड है, वो बड़ा चमक वाला है। तो सब लोग आकर्षित होते हैं उसमें। लेकिन यदि आप बड़ा चाहते हैं, कुछ बड़ा है, ये बहुत बड़ा चीज़ है कि आपको लोग प्यार करने लगे। आप जो एक्ट कर रहे हैं उसको लोगों को पसंद आ रहा है, या आप पेंटिंग कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। किसी को अपना बाप बेटे को नहीं पसंद करता है, बेटा बाप को नहीं पसंद करता है, लोग एक दूसरे से बात, आपका ही दोस्त को आप नहीं पसंद करना, इसका शक्ल अच्छा नहीं है, ये बात करता है, उसका ये स्टाइल नहीं है। तो इतना ज़्यादा नफरत है, और उस ज़माने में कोई आपको प्यार इसलिए करता है कि आप अच्छा एक्टिंग करते हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से मजबूत होकर आने पड़ेंगे, नहीं तो बाधाएं तो आएंगी, नॉर्मल सी बात है। आप यदि एक दुकान खोलते हैं या कुछ करते हैं तो बाधाएं आती रहती है, या कहीं कहीं भी किसी आर्मी की वैकेंसी में ही दौड़ रहे हैं, पैर में चोट लग गया, ठीक जब दौड़ था तभी चोट लग गया। तो ये सब तो होते रहेगा, लेकिन फिर अब आपको उसको तुरंत ठीक करना है, जल्दी जल्दी उसको एक्सरसाइज करके अगला बहाली में यदि अटेंड करके मार लिए तो अब बहादुर, नहीं तो अगला तक इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए। मतलब पैसेंस एक्टिंग में बहुत एकदम ज़रूरी है, और कोई उपाय ही नहीं है। हर फील्ड में ज़रूरी होता हर है। फील्ड में ज़रूरी होती है। जो पेशेंस रखना सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो धक्के और हारना, कोई भी, ये तो नॉर्मल सी बात क्योंकि है आप कि भी आप बहुत घोड़ा ज़्यादा चलाना पैसेंस सीख रहे हैं रखते तो शुरू से गिरेंगे पड़ेंगे, और उसको टाइम में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। हर बिजनेस में भी होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। आप जब बिजनेस कर रहे होते हैं, शुरू करते हैं तो पता चला कि कुछ धंधा ही नहीं हो रहा है, 2 साल तो खाली किराया दिए हैं हम, फिर तीसरे साल में कुछ ऐसा मार्केट बना और माहौल बना तो लगा कर यार बिजनेस तो ग्रूम कर गया। तो ये नॉर्मल बात होती रहती है। जब आप एक्टिंग करते हैं, मुंबई में रहते हैं, मुंबई माया नगरी में रहते हैं, हम्म। तो क्या नवादा के याद भी आता है? अरे मेरा तो कमजोरी है, मेरा तो गांव कमजोरी है।
मतलब मेरा थोड़ा और विकास कर सकते थे मुझे लगता है, क्योंकि मुझे गांव में रहना ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा पाया जाता हूँ गांव में। मतलब गांव में रहने के कारण थोड़ा आप पीछे हाँ, हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह यही है, और ये नॉर्मल सी बात है कि बचपन से 10th तक यहीं रहे। क्यों आपका गांव भी बहुत 10th तक क्या, खूबसूरत है। मतलब समझ लो 2015 तक तो इधर ही रहा मैं ज़्यादातर। पटना भी रहा तो महीने में आ ही जाता था। मतलब मुंबई में रहते हैं तो अपने गांव की चर्चा होती रहती ये है। हाँ, ये चर्चा होती रहती है।